नमस्कार। यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पुष्प कुमार है और मैं उन्नति शिक्षा केंद्र खुरमपुर में अध्यापक हूँ। आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं और उम्मीद है बच्चों कि आप अच्छे से इसे सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो बच्चों सबसे पहले तो पहचान कैसे करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा और ऐसा प्रतीत हो मानो काम समाप्त हो चुका होगा, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और यू, वी, यू, दे, ही, सी, इट और एनी नेम उनके साथ हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्यों में बच्चों सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव इनमें से कोई भी प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों में विल और शैल को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वह सो चुकी होगी, वह सो चुकी होगी, तो सो चुकी होगी, चुकी होगी, तो इसके अंदर हमने पहचान लिया कि भाई चुकी होगी है, तो यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो वह की अंग्रेजी बच्चों सी होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ हम विल लगाते हैं। तो विल हैव, और सो चुकी होगी, सोने की अंग्रेजी स्लीप होती है और स्लीप की तीसरी फॉर्म स्लेप्ट, तो शी विल हैव स्लेप्ट। इसी प्रकार एक और वाक्य देखिए, वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा, वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी बच्चों ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, और नहीं है तो नॉट, ही विल नॉट हैव रिटर्न ए लेटर। विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, जैसे क्या वह खेल चुका होगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वह खेल चुका होगा। तो क्या की अंग्रेजी हम विल हैव या शैल हैव को पहले लेंगे, तो यहां वह की अंग्रेजी ही होती है, ही के साथ विल ही played,
क्या वह खेल चुका होगा, विल ही प्लेड। नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में मोहन एक पुस्तक नहीं खरीद चुका होगा। मोहन एक पुस्तक नहीं खरीद चुका होगा, तो सब्जेक्ट मोहन है, मोहन विल हैव, मोहन विल हैव, और खरीद चुका होगा, खरीदने की अंग्रेजी बाई होती है, तो बाई की तीसरी फॉर्म बॉट, बाई गॉट बॉट। मोहन विल हैव बॉट ए बुक, मोहन विल हैव बॉट ए बुक। नहीं, अब वाक्य के अंदर नहीं है बच्चों, तो नहीं कहां लगाएंगे, मोहन विल नॉट हैव, तो यहां पर हम नॉट लगा देते हैं, विल नॉट हैव, मोहन विल नॉट हैव बॉट ए बुक, मोहन विल नॉट हैव बॉट ए बुक। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, और इसमें प्राय 2 वाक्य पाए जाते हैं, जिसमें चुका होगा उसकी अंग्रेजी पहले बनानी है और इसी टेंस में बनानी है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका हो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, तो जिसमें चुका होगा है उसकी अंग्रेजी हमने पहले बनानी है, यानी रोगी मर चुका होगा, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, द पेशेंट will have died, the patient will have died, और से पहले की अंग्रेजी बिफोर होती है, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, यानी आने की अंग्रेजी कम। तो इस तरह से इसमें जो 2 वाक्य होते हैं उनके साथ हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, टिल का प्रयोग करते हैं और बाय का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले वह जा चुकी होगी, तो वह जा चुकी होगी, इसकी अंग्रेजी हमने इसी टेंस में बनानी है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनानी है। और मेरे घर पहुंचने, इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। वह घर जा चुकी है तो he will have gone to home, he will have gone to home before I reach home। तो बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं, और इस तरह के हम और भी वाक्य बना सकते हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है
और आशा है कि आपको आज हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि इस विषय में आपके कुछ सवाल हैं या कुछ क्वेश्चन हैं तो आप हमसे कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।